A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling it towards the origin. एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो ओरिजिन के चारों तरफ घूम रहा है. उस पर जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ये फोर्स है जिसका डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ रहता है. A Bohr model is used to describe its motion. The radius r of the nth orbit and the particle's speed v in the orbit depends on ns. अगर इस पार्टिकल के मोशन में बोर मॉडल को अप्लाई कर दोगे तो रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स पाथ जो होगा ऑर्बिट पार्टिकल के का जो ऑर्बिट होगा उसका nth ऑर्बिट उसका रेडियस n के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा और उसकी स्पीड nth ऑर्बिट n के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा. तो पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन करेगा किसी रेडियस r में. तो अगर सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है mv² अपॉन r और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बताया जा रहा है कि F है जो कि कांस्टेंट फोर्स है. तो यहाँ से तुम देखो m कांस्टेंट है और ये जो फोर्स है तुम्हारा ये भी कांस्टेंट है. तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है. पहला इक्वेशन इसको मान लो. अब हम पार्टिकल के मोशन में बोर्स मॉडल को अप्लाई करेंगे. बोर्स मॉडल ये बोलता है कि जिस तरह से तुमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोर्स मॉडल को अप्लाई करते हुए देखा होगा कि सर्टेन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, उसी तरह से पार्टिकल भी जो है सर्टेन ऑर्बिट्स में ही मूव कर पाएगा. ऐसे ऑर्बिट्स के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr इज इक्वल्स टू nh/2π होगा. तो यहाँ पर तुमने बोर मॉडल को अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर देखो m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट. तो तुम बोल सकते हो vr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. इसको बोल दो इक्वेशन 2. अब फर्स्ट इक्वेशन से r की जगह v² को यहाँ रख दो. तो v इंटू v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. यहाँ पर v³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3. तो देखो पहला रिजल्ट तो आ गया. स्पीड कुछ इस तरह से डिपेंड करेगा n के ऊपर. अब हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे. रेडियस जो होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v². इसका मतलब यहाँ पर v² निकाल लो. इससे v² करोगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा n की पावर 2/3. तो इसका मतलब ये हो जाएगा n की पावर 2/3 के ऊपर रेडियस डिपेंड करेगा. रेडियस डिपेंड्स ऑन n की पावर 2/3. देखो कौन सा ऑप्शन सही है. तो ये थर्ड ऑप्शन, रेडियस n की पावर 2/3 और वेलोसिटी n की पावर 1/3.